हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है डिवीज़न के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो डिवीज़न के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरीके से डिवीज़न होता है। तो वहाँ पर दो नाम सुनने को आते हैं और वो क्या है, माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या है। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस बड़े ही दमदार टॉपिक है और माइटोसिस मियोसिस को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न भी रहता है, बड़ा मिक्सअप हो जाता है सारा काम। ठीक है, अब हम इसके लिए कोई फिक्स क्लास नहीं कह सकते कि भाई हाँ 11th के टॉपिक है, 10th के टॉपिक है, क्योंकि जनरल है, ये कहीं पर भी जिक्र आ जाता है इसका। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा 9th क्लास में चैप्टर में सेल को लेकर अगर कोई सेल का मल्टीप्लिकेशन की बात की जा रही है, सेल के डिवीजन को लेकर बात की जा रही है, तो वहां पर भी जिक्र आ जाता है माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे अभी तो आप बोल रहे थे माइटोसिस और मियोसिस और अभी आप कह रहे हैं मियोटिक और माइटोटिक, तो ये उसी के दूसरे नाम होते हैं। वो मैं सभी चीज़ें आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बस आप वीडियो को बिना स्किप कीजिए, ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है कि बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवीज़न के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं डिवीजन क्या है। डिवीजन का मतलब होता है कि कोई एक सेल डिवाइड हो रही है, कोई एक सेल, उसके बेसिस पर जब दो नई सेल बन जाती हैं तो कैसे बन जाती हैं, सेल दो भागों में बढ़ जाती है, ये तो डिवीजन है। लेकिन डिवीजन के टाइप्स क्या क्या है, माइटोसिस और मियोसिस। हम उसको नोट करते हैं, पहले एक फ्लो चार्ट बना के चलेंगे जिसके जरिए आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, माइटोसिस, ठीक है, और मियोसिस, मीआयोसिस। ठीक, तो माइटोसिस और मियोसिस ये दो प्रकार का डिवीजन होता है, लेकिन इसके लिए जो अदर नेम है उनको भी लिख लेते हैं ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि माइटोसिस के नाम से नहीं पूछा गया, इसका जो दूसरा नाम है उससे आपको क्वेश्चन जनरेट करके दे दिया गया, तो उससे क्या होता है ना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये कौन सा डिवीजन है, हो सकता है कोई तीसरा टाइप हो डिवीजन का। ठीक है, मेन वैसे दो ही होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस, बाकी कुछ बुक्स में उसको एमाइटोसिस वगैरह एक अलग से भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लेते हैं माइटोसिस और मियोसिस के अदर नेम क्या है। तो यहां पर आपको एक नाम लिखा हुआ मिलेगा, माइटोटिक इक्वेशनल डिवीजन। ये नाम मेरे को बहुत पसंद आता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इससे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है। इक्वेशन मतलब कि एक इक्वालिटी बनाए रखने वाला। ठीक है, मैं अभी समझाता हूं आपको। तो माइटोटिक डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, है ना, और इसी तरीके से मियोसिस के लिए मियायोटिक और रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, ये डिवीजन के लिए शॉर्ट में मैंने डी लगा दिया उसका। ठीक, तो अब बात आती है माइटोसिस है और जो माइटोटिक डिवीजन है और जो इक्वेशनल डिवीजन है, ये तो एक तरह के सेम मीनिंग आप लीजिए इसको, है ना, कि भाई कोई से भी नाम से ये आपसे कोई क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या होता है। इसी तरीके से इसके कंपैरिजन में मियोसिस, मियोटिक और रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, लेकिन अब बात आती है इनका मीनिंग क्या है। डिवीजन जैसे हम बोलते हैं कि भाई दो प्रकार से होते हैं, कि भाई माइटोसिस और मियोसिस। तो अब माइटोसिस का मतलब क्या होता है, देखिए हम उसको सेल के आधार पे समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहां पर एक सेल, ठीक है, यहां पर इसको दिखाया, सेल में अगर डिवीजन होता है और यहां पर दो सेल बनाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन जो पेरेंटल सेल थी, जिस सेल में डिवीजन हुआ, ठीक है, उसमें 46 क्रोमोसोम। ठीक है, कितने क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम। तो अगर आप कहते हैं कि भाई माइटोसिस वाला डिवीजन हुआ होगा, तो इससे बेनिफिट क्या होता है, ये क्रोमोसोम नंबर को सेम रखता है, इसीलिए इसका नाम क्या डाला गया था, इक्वेशनल डिवीजन। तो कोई भी ऐसा डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, तो वो डिवीजन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन, जो इक्वालिटी बनाए रखता है। तो यहां पर भी 46 क्रोमोसोम और यहां पर भी 46 क्रोमोसोम।
अब कौन सी सेल है जिसमें ऐसा चल रहा है, तो उसके लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं और वो है जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट हमारे पास ये एग्जांपल है। तो ये आप इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा, जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट हमारा एग्जांपल हुआ। तो जाइगोट में जितने भी डिवीजन होते हैं वो सभी डिवीजन कौन से होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होते हैं। आपको मालूम है कि जैसे स्पर्म और एग के मिलने से जाइगोट बनता है ना। स्पर्म कितने क्रोमोसोम दिखाता है, 23 क्रोमोसोम दिखाता है, 23 क्रोमोसोम दिखाता है। और एग कितने क्रोमोसोम दिखाता है, 23 क्रोमोसोम दिखाता है। तो मिक्सिंग होने के बाद सोचिए कितना, 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं, या 23 पेयर भी कह सकते हैं आप। तो जब वो स्ट्रक्चर कंबाइन हो जाती हैं, दोनों न्यूक्लियस मर्ज हो जाते हैं, तो फाइनल एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। अब इस जाइगोट में अगर बाई चांस हम कहते हैं भाई डिवीजन तो होना ही है, तो डिवीजन हुआ, पर उस डिवीजन के आधार पर हमने चेक किया, पता चला कि जो नई सेल बन रही हैं, जाइगोट जो सिंगल सेल थी उससे 2 सेल बन रही हैं, 2 से 4 बन रही हैं, फिर 8 बन रही हैं, फिर 16 बन रही हैं, फिर 32 बन रही हैं, फिर वो आपका अटैच हो जाता है ऐसे यूट्रस में ना, यूट्राइन लाइनिंग में, जहां पर भी फर्रो वगैरह पाई जाती है। वो रिप्रोडक्शन वाली जो आप वीडियोस हैं आप, ठीक है, फर्रो जो होती हैं उसमें यूट्रस में जाकर अटैच हो जाता है। तो यूट्रस की जो फर्रो होती है वहां पर जाकर वो अटैच हो जाता है, प्लेसेंटा वगैरह बन जाता है, फिर आगे का डेवलपमेंट चलता है। पर ये जितने भी डिवीजन हो रहे हैं, ये सारे डिवीजन, जितने भी डिवीजन है जाइगोट से लेकर बर्थ होने तक और बर्थ से लेकर मैच्योरिटी तक, ठीक है, मैच्योरिटी मींस जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपनी फंक्शनल स्टेट में आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन, या फिर अगर मेल बॉडी की बात चलेगी तो स्पर्म फॉर्मेशन, फीमेल बॉडी की बात चली तो एग फॉर्मेशन, तो ये बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तब तक जितने भी डिवीजन होते हैं, सारे के सारे डिवीजन क्या होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होते हैं, रिडक्शनल डिवीजन नहीं है, क्योंकि रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर को सेम रखते हैं। इसीलिए हम इसका दूसरा नाम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, या फिर आप माइटोसिस भी कह सकते हैं। क्लियर? तो जाइगोट से लेकर जितने भी डिवीजन होते हैं मैच्योरिटी आने तक, वो सभी डिवीजन क्या होते हैं, माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर को वो सेम बनाए रखते हैं। अब यहां पर फिर से डिवीजन होगा तो 46 46, इसमें डिवीजन होगा 46 46, तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब एक दूसरी खास बात, जब मैच्योर स्टेट आ जाती है और बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहां पर गैमेट्स बनने लगते हैं, उसके बाद जो बॉडी की फर्दर ग्रोथ भी होती है। भाई बॉडी की ग्रोथ तो चलती रहती है, कभी फास्ट होती है, कभी थोड़ा स्लो होती है। ठीक है ना, हाइट की बात चल रही है यहाँ पर, ओवरऑल बॉडी की बात चल रही है। ठीक है, हाइट को ही कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम, ओवरऑल तो बॉडी की ग्रोथ तो चलती रहती है। जैसे मान लीजिए कि हाथों की स्किन में थोड़ा आप ग्रोथ देख रहे हैं ना, या ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ देख रहे हैं, तो वहां पर जो सेल के अंदर डिवीजन हो रहा होगा, तो वहां पर हमें याद रखना है कि म्यूसिस पैटर्न नहीं चलेगा, क्या चलेगा, माइटोसिस वाला पैटर्न चलेगा, माइटोटिक वाला पैटर्न चलेगा। तो ओवरऑल, ठीक है, जितने भी सेल्स में डिवीजन चल रहा है वो सभी क्या है, माइटोटिक डिवीजन है। बस 2 चीजों को छोड़ना है आपको, और वो कौन सी चीज है, टेस्टिस और ओवरी। ठीक है, तो टेस्टिस अगर मेल बॉडी की बात चल रही है, तो उसके अलावा पूरी बॉडी में जो भी डिवीजन चल रहे हैं सब के सब माइटोटिक डिवीजन। इसी तरीके से ओवरी, ओवरी में जो डिवीजन चलेंगे सेल को लेकर, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से होता है। फिलहाल के लिए आप मानिए ओवरी के अलावा पूरी बॉडी में जो भी डिवीजन चल रहे हैं सेल के अंदर, वो सभी डिवीजन कैसे हैं, माइटोटिक डिवीजन है। क्लियर? तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं मियोसिस वाले पैटर्न से। यहां पर भी हम एक सेल का सिस्टम देखते हैं। ये कोई सेल है, 46 क्रोमोसोम, ठीक है, इस डी को थोड़ा साइड कर देते हैं। तो देखिए अब यहां पर जो एक सेल थी जिसका नाम क्या होता है एक्चुअल में, जर्म सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको,
जर्म सेल। ठीक, तो जर्म सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। टेस्टिस के अंदर जो पाई जाती हैं, है ना, और ओवरी के अंदर जो पाई जाती हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, टेस्टिस ओवरी, जिनको मिलाकर हम गोनेट्स कहते हैं। गोनेट्स पर भी हमारी एक वीडियो आ चुकी है, आप उसको देखिएगा। गोनेट्स आपको क्लियर हो जाएगा कि गोनेट एक्चुअल में होता क्या है, क्या वो फंक्शन परफॉर्म करता है मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में सेपरेटली। ठीक है, तो ये जो 46 क्रोमोसोम है, अब इस सेल में जो डिवीजन होगा, है ना, वो डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस या मियोटिक। ठीक है, तो याद रखिएगा, मियोटिक डिवीजन या मियोसिस या फिर रिडक्शनल डिवीजन, जिसके आधार पर क्या होता है, जो फाइनल यहां पर एक सेल के बेसिस पर 4 सेल देखी जाती हैं, तो उसको बोलते हैं कि वहां पर कितना कर देता है, ये जस्ट हाफ कर देता है क्रोमोसोम नंबर को। 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैथ्स के हिसाब से तो कुछ गड़बड़ हो रही है ना। तो 46 क्रोमोसोम थे, इनमें भी नंबर डाल देते हैं यहां पर। ये हालांकि इंटरमीडिएट सेल्स होती हैं, और 23 है ना क्रोमोसोम्स। तो आप ये मानिए कि 46 क्रोमोसोम 23 के बेसिस पर डिवाइड हो चुके हैं। फिर ये क्या करता है, अपनी कॉपी क्रिएट कर लेता है, और तब जाकर ये फाइनली ऐसे 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम 23 और 23 23 क्रोमोसोम्स को तैयार करता है नई सेल्स के अंदर। तो ये कौन सा डिवीजन होता है? ये सारा मियोटिक, क्या होता है, ये सारा मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस वैसे भी 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो मियोसिस 2 स्टेज में कंप्लीट हुआ, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में, याद रखिएगा। और जिसके आधार पर क्या होता है कि एक सेल के बेसिस पर 4 सेल बनती हैं, और रिजल्ट्स में ये चारों ही सेल क्या करती हैं, जस्ट हाफ नंबरिंग दिखाती हैं इन कंपैरिजन पेरेंटल बॉडी। जो आप कंपैरिजन करते हैं कि रिडक्शन है या इक्वेशनल डिवीजन है, तो इनिशियल सेल का फाइनल सेल से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिमिलरिटी बनी हुई है, तो इक्वेशनल डिवीजन, लेकिन यहाँ पर सेपरेट हो रहा है वो जस्ट हाफ पार्ट के बेसिस पे, तो आप बोलेंगे उसको रिडक्शनल डिवीजन। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा, ये तो जाइगोट में देखा जाता है। जाइगोट जो होता है सिंगल सेल में, वहां पर डिवीजन जो है उन सभी को हम क्या बोल रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, या टेस्टिस और ओवरी को छोड़कर सभी सेल्स के अंदर। यहां पर आप लिखेंगे एग्जांपल जर्म सेल। एग्जांपल क्या आएगा हमारा यहाँ पे, जर्म सेल। ठीक है, सो मार्क कर लेते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ऐसा इसलिए क्योंकि क्लास 11th की जब बात करते हैं तो वहां पर सेल साइकिल चैप्टर नंबर 10 है ना, बायोलॉजी में ये पूरा एक चैप्टर बना हुआ है जिसमें 3 टॉपिक हैं। सेल साइकिल क्या होता है, माइटोटिक डिविजन्स क्या होते हैं, मियोटिक डिविजन्स क्या होते हैं। लेकिन पूरे चैप्टर को तुम तब पढ़ेंगे ना जब हमें थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं, कैसा कौन से सेल में चलता है ये सब। ठीक है, अब ये चीज तो हमें क्लियर हुई। अब हम यहां पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से पता चल जाएगा। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है या अनपेयर्ड सेट जो होता है उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड, और जो पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है जिसमें पेयर्ड में होते हैं क्रोमोसोम तो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे डिप्लॉइड। ठीक है, ब्रैकेट डाल दीजिएगा। और जर्म सेल के लिए डिप्लॉइड नाम आएगा, लेकिन ये जो गैमेट्स बन रहे हैं है ना, स्पर्म या एग जो भी हैं, ये सब क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, आप इसमें एग्जांपल डाल सकते हैं, स्पर्म और एग। ठीक, तो इस तरीके से माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन 2 प्रकार के डिवीजन होते हैं। इसको थोड़ा सा यहां पर पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि माइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है जो क्रोमोसोम नंबर को सेम रखता है, और मियोटिक डिवीजन का मतलब होता है जो क्रोमोसोम नंबर को जस्ट हाफ कर देता है। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, जो माइटोटिक डिवीजन होते हैं उसमें एक सेल के बेस पे 2 सेल बनती हैं। ठीक है, और सिंपल सा है। बाकी मियोटिक जो डिवीजन होते हैं उन मियोटिक डिवीजन में कहा जाता है कि एक सेल के बेसिस पर 4 सेल बनती हैं। ठीक, तीसरा डिफरेंस, माइटोटिक जो डिवीजन्स होते हैं उसमें कोई स्टेजेस नहीं होती हैं, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, जबकि ये 2 स्टेजेस में बटा होता है, इसी वजह से यहाँ पर 4 सेल बनती हैं। फोर्थ डिफरेंस कि माइटोटिक जो डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन देखा जाता है कि इसमें जाइगोट में
रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलिए बल्कि वो ज्यादा अच्छा आंसर है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस ओवरी को छोड़कर बाकी पूरी बॉडी में, ठीक है, पूरी बॉडी में जाइगोट से लेकर जो भी आपके पास डिवीजन चलते हैं वो सभी डिवीजन माइटोटिक डिवीजन होते हैं। लेकिन जो मियोटिक डिवीजन है, मियोटिक डिवीजन सिर्फ गोनाइड्स में देखे जाते हैं, जर्म सेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है डिफरेंस वाला, उसके लिए आप एग्जांपल यूज कर सकते हैं, ये जाइगोट और वहां पर जर्म सेल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।